एक यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रोटीन। देखो, जब प्रोटीन की हम बात करते हैं तो प्रोटीन जो है, वैसे तो दैट इज़ योर इन थर्ड यूनिट, बट आई रियली वांट टू कि मैं आप लोग को सबसे पहले प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ाने के बाद आफ्टर दैट स्टार्टेड टू इन अनदर यूनिट। तो प्रोटीन क्या होता है, सबसे पहले हमारे माइंड्स में आता है व्हाट इज़ अ प्रोटीन। देखो, प्रोटीन एक ऐसा लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो कि वन और मोर, एक या फिर एक से कहीं ज़्यादा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। और ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड्स बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ते हैं, और जब ढेर सारे पेप्टाइड्स बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ेंगे, इट्स फॉर्म टू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर एक या फिर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स फोल्ड होकर एक फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इन द सिंपल्स लैंग्वेज वी आर से दैट प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग्स ब्लॉक होते हैं जो हमारे ग्रोथ्स के लिए, टिश्यू रिपेयर्स के लिए, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिकली प्रोटीन जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन एक हाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होती है जो कि हमारी बॉडीज़ के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स, मोमेंट्स, डिफेंस, सेलुलर कम्युनिकेशंस और मॉलिक्यूलर सिंक्रोनाइजेशंस में काम करती है। हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन में इसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स की तरह काम करता है। ये एक कंट्रोल्स मॉलिक्यूल्स मतलब एंजाइम्स की तरह काम करता है। कभी ये ट्रांसपोर्ट और मैसेंजर्स मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है, और ये इट इज़ अ मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन का जो बिल्डिंग्स ब्लॉक होती है वो अमाइनो एसिड्स होती है। तो अमाइनो एसिड्स हम लोग डिटेल में अमाइनो एसिड्स को, उन 20 अमाइनो एसिड्स को बहुत डिटेल में जानेंगे। दैट इज़ नॉट, इसके लिए परेशान मत होइए आप, ज़रूर इसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, कंपोज्ड ऑफ चेन इन द अमाइनो एसिड्स। देखो, ये जो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए अमाइनो एसिड, जिसमें आपको एक तरफ अमाइनो ग्रुप्स और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे 20 पॉसिबल्स प्रोटीन ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं, और हाइड्रोजन। तो अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है प्रोटीन का, प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड्स। वैसे तो 300 अमाइनो एसिड्स नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स में पाया जाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन को, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन उसकी कंपोजिशन के हिसाब से फाइब्रस और ग्लोबुलस प्रोटीन में किया गया है, और बेस्ड अपॉन द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के हिसाब से इट इज़ अ सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन में डिवाइड्स किया गया है। कंजुगेटेड ऑल्सो इन ए न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन्स में डिवाइड्स होते हैं। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के हिसाब से हम लोग फाइब्रस और ग्लोबुलस प्रोटीन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग उसके जब कंपोजिशंस पे आते हैं तो कंपोजिशन के हिसाब से ये फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलस प्रोटीन में डिवाइड होती है। तो क्या डिफरेंस होता है हमारे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलस प्रोटीन में? फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि जिनकी शेप लंबी, पतली और
थ्रेड्स मतलब फाइबर जैसी होती है। ये प्रोटीन्स मेनली बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और प्रोटेक्शंस को प्रोवाइड्स करते हैं। इनके कुछ करेक्टरिस्टिक है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग्स और थ्रेड लाइक होता है। ये वाटर्स में इनसॉल्युबल्स होते हैं। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं। ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीड्स होती है वो ज़्यादा होती है। ये बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। स्किन है, हेयर है, नेल है, टेंडन्स और बोन्स को मजबूत बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। इसके एग्जांपल्स कोलेजन, कहाँ कोलेजन प्रेजेंट होता है? बोन्स में, स्किन में, टेंडेंट्स में और लिगामेंट्स में। कैराटीन जो है हेयर में, नेल में और स्किन में प्रेजेंट होता है। इलास्टिन जो स्किन और ब्लड वेसल्स की इलेसिटी देता है। फाइब्रोनिन जो कि सिल्क में जो है मेन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। ये देखो कुछ हमारा जो है हीमोग्लोबिन ग्लोबुलस प्रोटीन जो है उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। ये देखो फाइब्रस प्रोटीन जो है, देखो इसमें कोलेजन, कैरेटिनिन के एग्जांपल्स जो हैं वो क्या होते हैं? फाइब्रस के होते हैं। देखो कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है। बीटा कैरेटिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा जो है फाइब्रस प्रोटीन या फिर स्केलेरो प्रोटीन्स में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनकी शेप राउंड और स्फेरिकल्स मतलब गोल जैसी होती है। ये प्रोटीन्स मेनली मेटाबॉलिज्म्स और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं। इनका थोड़ा स्ट्रक्चर्स कम्पैक्ट होता है और स्फेरिकल शेप का होता है। वाटर्स में सॉल्युबल्स होते हैं। टेरिटरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स वेल डेवलप होती है। ये फंक्शनल प्रोटीन होते हैं। कोई एंजाइम्स एक्टिविटी हो रही हो, कोई हार्मोन्स प्रोडक्शंस हो रहा हो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इम्यूनिटी है या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है, वहाँ पे हमारा ग्लोबुलस प्रोटीन होता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबुलस प्रोटीन। ग्लोबुलस प्रोटीन्स के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें आता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। एल्ब्यूमिन जो कि ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इंसुलिन जो हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट्स करता है। एंटीबॉडीज़ में इम्यूनोग्लोबिन जो बॉडी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। एंजाइम्स में जैसे अमाइलेज और पेप्सिन जो है वो ग्लोबुलस प्रोटीन से मिलके बना होता है। सिंपल सी बात, जो हमारा ग्लोबुलस प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, जहाँ पे फाइब्रस आएगा समझ लेना, फाइबर मतलब स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर वाला काम करेगा। और जहाँ पे आएगी ग्लोबुलस, ग्लोब का मतलब राउंड, मतलब ये फंक्शन और मेटाबॉलिज्म्स में हेल्प करेगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे, दूसरा जो क्लासिफिकेशन था कंपोजिशन के हिसाब से, जिसमें क्या सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन, जो दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें फिर आया था हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन में न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, माइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन और मेटा प्रोटीन जो था प्रेजेंट था। तो हम लोग एक एक के बारे में क्या करेंगे, सिंपल सबको बहुत डिटेल में जानेंगे। तो सिंपल प्रोटीन का मतलब है कि वो प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ अमाइनो एसिड से बने होते हैं। जो अमाइनो एसिड से बने होंगे उसको हम सिंपल प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, जब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा, मान लो कि जब सिंपल प्रोटीन को तोड़ा जाएगा तो सिर्फ उसमें से अमाइनो एसिड्स ही प्रोड्यूस होंगे, इसमें कोई नॉन प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं होता है। तो मैं भी आपको क्या बता रही थी कि ऐसा प्रोटीन जिसको मैंने हाइड्रोलाइज़ किया, मान लो एक सिंपल प्रोटीन जिसको अगर हमने हाइड्रोलाइज़ किया तो सिर्फ उससे अमाइनो एसिड्स ही मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा और कोई भी नॉन प्रोटीन्स नहीं मिलेगा, उसे हम सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। जिसमें एल्ब्यूमिन जो कि एग एल्ब्यूमिन या फिर सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है, ग्लोबुलिन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गई, जो कैरेटीन है जो हमारे हेयर और
नेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सिंपल प्रोटीन में आते हैं। सिंपल सी लाइन में सिंपल प्रोटीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो। अब हमारा आता है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसका कुछ पार्ट प्रोटीन का हो और कुछ पार्ट्स नॉन प्रोटीन मतलब प्रोथेटिक ग्रुप्स हो उसके स्ट्रक्चर्स में, और दैट इज़ नोन एज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है पार्ट्स को, एपोप्रोटीन, और जो हमारा बेसिकली जो कंजुगेटेड प्रोटीन होगा जब इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट एपोप्रोटीन होता है और कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है हमारा प्रोथेटिक ग्रुप्स होता है। देखो हमने सिंपल प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि सिंपल प्रोटीन क्या होता है। जैसे ही हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो सिर्फ क्या करता है अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करता है। इसमें किसी भी तरह की नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल प्रोटीन सिर्फ अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, इसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर कम्प्लीटली सिंपल होता है और ये बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल फंक्शन में को मेंटेन करते हैं। ये सिर्फ अमाइनो एसिड से बने होते हैं, इसमें किसी तरह की नॉन प्रोटीन ग्रुप्स नहीं प्रेजेंट होती है। हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या करते हैं सिर्फ अमाइनो एसिड निकालते हैं और ये बॉडी की ग्रोथ और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ सिंपल प्रोटीन वाटर सॉल्युबल्स होते हैं जबकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं इनसॉल्युबल्स इन नेचर्स के होते हैं, जिसमें एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, हिस्टोन है, केराटिन है और कोलेजन है। देखो एल्बुमिन ब्लड प्लाज्मा में सबसे एबंडेंट प्रोटीन है। ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर्स मेंटेन करना हो या फिर हार्मोन्स और फैटी एसिड्स या फिर ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे एल्बुमिन का बड़ा रोल होता है। ग्लोबुलिन अगर इम्यूनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन बनेगा, जैसे एंटीबॉडीज़ में भी ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं जो कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के अराउंड्स क्या होते हैं, डीएनए को रैप करके रखते हैं। जो क्रोमोसोम्स में जो रैपिंग होती है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती है। केराटिन जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि हमारे हेयर, नेल और स्किन के आउटर लेयर की एक मेजर स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है। कोलेजन जो कि एक ऐसा एबंडेंट प्रोटीन है जो हमारे बोन्स में, हमारे कार्टिलेज में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में और स्किन की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड्स करता है। सिंपल प्रोटीन इक्वल टू ओनली अमाइनो एसिड्स हुआ। अभी मैंने कंजुगेटेड प्रोटीन भी बताया था बट मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाना चाहती हूँ। कंजुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें प्रोटीन के पार्ट को यहाँ पे एपोप्रोटीन बोला जाएगा और उसके साथ साथ क्या जुड़ा होगा नॉन प्रोटीन मतलब प्रोथेटिक ग्रुप्स। मतलब जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन में उसको हम प्रोथेम्बिक ग्रुप्स कहते हैं। प्रोथेम्बिक ग्रुप्स प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर प्रोथेम्बिक ग्रुप्स को रिमूव कर दिया जाए तो प्रोटीन सिर्फ अपना नॉर्मल फंक्शन भी जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कंजुगेटेड प्रोटीन एपोप्रोटीन मतलब कुछ प्रोटीन के पार्ट्स के साथ कुछ प्रोथेम्बिक ग्रुप जो होते हैं उसमें अटैच्ड होते हैं। प्रोटीन के साथ साथ इसमें नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है। प्रोथेम्बिक ग्रुप्स जो है इसमें परमानेंटली अटैच्ड होता है। हाइड्रोलाइसिस जब हम इसका करते हैं तो इसके साथ कुछ प्रोथेम्बिक ग्रुप्स भी सेपरेट्स होता है और ये फंक्शनल प्रोटीन का एक मेजर ग्रुप्स होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन का काम ही है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइम्स एक्टिविटी को ध्यान देना, सेल कम्युनिकेशन और जेनेटिक मटेरियल्स के प्रोटेक्शन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है हमारा जो इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बताओ हीमोग्लोबिन क्या है। हीम मतलब कि ग्लोबिन के साथ हीम मतलब आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है और ये लंग से ऑक्सीजन लेकर टिश्यू तक पहुंचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि
जो हमारा प्रोटीन होगा उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स उसमें अटैच्ड होंगे। सेल रिकॉग्नाइजेशन हो गया, इम्यूनिटी हो गई, हार्मोन्स या फिर हार्मोन रिसेप्टर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिपोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ लिपिड्स ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, दैट इज़ नोन एज अ, मतलब लिपोप्रोटीन ब्लड में जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसमें जो प्रोथर्मिक ग्रुप्स है, मतलब लिपोप्रोटीन में जो प्रोटीन के साथ प्रोथर्मिक ग्रुप्स अटैच्ड होती है वो होती है हमारी लिपिड्स। फिर आता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो अटैच्ड होता है। फॉस्फोलिपिड्स, मतलब कि जो हमारा मिल्क होता है, मतलब मिल्क प्रोटीन जिसको हम कैसीन बोलते हैं। कैसीन एक बेस्ट एग्जांपल है फॉस्फोप्रोटीन का। इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच्ड होता है, जो कैल्शियम्स के मेटाबॉलिज्म्स में हेल्प करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, ये प्रोटीन डीएनए और आरएनए के साथ अटैच रहते हैं। क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स में न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब प्रोटीन प्लस कोई उसके साथ एक्स्ट्रा ग्रुप्स जो होंगी वो अटैच्ड होंगी। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो सिंपल्स या फिर कंजुगेटेड प्रोटीन के पार्शियल हाइड्रोलिसिस या फिर डीनेचुरेशन के बाद बनती है। जब प्रोटीन हीट हो, जैसे हीट है, एसिड है, एल्कलाइन है या फिर एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी थोड़ी ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उस चेंज होने से एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम डिराइव्ड प्रोटीन के नाम से जानते हैं। देखो, नेटिव प्रोटीन हीट है, एसिड है, एल्कलाइन है, एंजाइम्स है, ये क्या करता है, डिराइव्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ब्रेकडाउन है या फिर मॉडिफिकेशन से प्रोडक्ट का बनना, ओरिजिनल प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, साइज छोटा होता है, और डाइजेशन के लिए एक इंटरमीडिएट जो है प्रोडक्ट होता है। डिराइव्ड प्रोटीन डाइजेशन के दौरान अमाइनो एसिड बनने की प्रोसेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट या फिर इंटरमीडिएट स्टेज होता है। ये बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स के लिए इसेंशियल होता है। जैसे प्रोटियोजेज, प्रोटीन के डाइजेशंस के लिए अर्ली हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो है वो प्रोटीएजेस का फॉर्मेशन होता है। पेप्टोन, जो प्रोटियोजेज है वो फर्दर ब्रेकडाउन होके पेप्टोन्स बनाते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। पेप्टाइड्स, जो ये 2 या अधिक अमाइनो एसिड के छोटे छोटे चैन होते हैं जो कंप्लीट डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट्स होते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन, बॉइल्ड एग जो है उसका जो वाइट है, इसका एक कॉमन एग्जांपल्स है। हीट की वजह से प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है और वो कंजुगेटेड हो जाता है। तो कंजुगेटेड डिराइव्ड प्रोटीन क्या होती है, ब्रोकन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का एक एग्जाम्पल्स होता है। सिंपल प्रोटीन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन, जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट्स होंगे। डिराइव्ड प्रोटीन, जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन होता है। हाइड्रोलाइसिस, सिर्फ अमाइनो एसिड्स, ओनली अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा जब हाइड्रोलाइसिस होगी। तो जब कंजुगेटेड प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होगा तो अमाइनो एसिड्स और प्रोथेंटिक ग्रुप्स देगा। डिराइव्ड प्रोटीन जो है वो स्मॉलर प्रोटीन और अमाइनो एसिड देगा। सिंपल प्रोटीन, जिसका नेचर कंप्लीट प्रोटीन, ये भी कंप्लीट प्रोटीन, लेकिन डिराइव्ड जो है वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल्स में इसमें एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, कैरेटिनिन है। कंजुगेटेड्स में हीमोग्लोबिन, कैसीन और ग्लाइकोप्रोटीन है। डिराइव्ड प्रोटीन में पेप्टोन्स, पेप्टाइड और प्रोटीएज है। नॉन प्रोटीन पार्ट्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है, और डिराइव्ड में भी एब्सेंट होते हैं। इनकी मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ी होती है लेकिन डिराइव्ड्स की छोटी होती है। ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, एंजाइमेटिक होता है। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करते हैं।
और जो ये होता है न्यूट्रिशनल्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। सिंपल प्रोटीन जो कि ओनली अमाइनो एसिड, कंजुगेटेड प्रोटीन जो कि स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स के साथ, कंजुगेटेड जो कि प्रोटीन और प्रोथेम्बिक ग्रुप्स के साथ, डेराइव्ड जो कि मॉडिफाइड अब द हाइड्रोलिसिस प्रोटीन होगा। मेमोरी याद रखो, सिंपल से कंजुगेटेड या फिर सिंपल जो है वो कंबाइंड, कंजुगेटेड डेराइव्ड जो होगा वो क्या होगा, डिग्रेडेड होगा। आई होप आपको ये जो हमारा डेराइव्ड प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है, ये समझ में आया होगा। कंजुगेटेड प्रोटीन को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, म्यूकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड्स है या फिर क्रोमोप्रोटीन और मेटाइलोप्रोटीन को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखो, ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और हमारा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। लिपोप्रोटीन का सबसे एग्जांपल्स है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, काइलोमैक्रॉन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इंटरमीडिएट लिपोप्रोटीन होती है। अब हम लोग उनके फंक्शन के बेस पे, अब हम प्रोटीन को उसके फंक्शन के बेस पे क्या करेंगे जिसमें हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है वो सेल को शेप, स्ट्रेंथ और एक इनेबल्स इन्वायरमेंट देता है, जिसमें कैरेटीन है, कोलेजन है, इलेस्टीन है और कंट्रैक्टाइल्स प्रोटीन जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है हमारे एक्टिन और मायोसिन की, जिसका एक कंट्रैक्टिंग फाइबर इन द मसल्स होती है। एक होता है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को इन द ब्लड्स, और सीरम जो है वो कैरी करता है फैटी एसिड्स को इन द ब्लड्स। स्टोरेज प्रोटीन जो प्रोटीन है वो डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सब्सटेंसेज, ये स्टोर्ड आयरन इन द स्प्लीन जिसको हम फेरेटिन के नाम से जानते हैं, लेग्यूम्स और बीन्स में, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन कभी कभी एंजाइम्स की तरह काम करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो बायोलॉजिकल्स, कैटालिसिस और एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, जो कि 1000 ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो एग्जिस्ट होती है बॉडी में, जैसे में कैटालेज है, अमाइलेज है, ट्राइप्सिन है और लाइपेज है। फिर आता है हमारा इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, जिसमें गामा ग्लोबिन, जब कोई पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी में तो इम्यून सिस्टम जो है कुछ उस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उसके अगेंस्ट, जो कि गामा ग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन स्ट्रक्चरली कितने पार्ट में प्रेजेंट होता है। देखो, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है प्रोटीन का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली इसको हम 3 ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड्स किए हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स में इसको हमने डिवाइड किया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब फर्स्ट लेवल, प्रोटीन का एक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द चैन होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन इज़ फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग एंड द ट्विस्टिंग ऑफ द अमाइनो एसिड चैन। टर्सरी जो थर्ड लेवल्स का होता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हेन द ट्विस्टेड एंड फोल्डेड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड्स अगेन इन फॉर्म द लार्जर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्वार्टरी फोर्थ लेवल प्रोटीन जो होती है वो कंसिस्ट होती है मोर देन 1 फोल्डेड अमाइनो एसिड चेन की वजह से फॉर्म होती है। तो कल की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिटेल में जानेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, टर्सरी में क्या है। आज हम लोगों ने सिर्फ क्या होता है प्रोटीन जाना है और प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं उनको जाना है। उनको हम कैसे पहचानेंगे, सिंपल प्रोटीन जिसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो सिर्फ अमाइनो एसिड देगा, कंजुगेटेड प्रोटीन जो एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन से मिलके बना है, डेराइव्ड प्रोटीन वो है जो जब हम उसको किसी
प्रोटीन को डीनेचर्स कर रहे हैं या फिर हाइड्रोलाइसिस कर, जो मिड में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द डेराइव्ड प्रोटीन होता है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे।